हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। जय माता दी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ का पूजा। जी हाँ, मैं किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके घर आप देख लीजिए कि आपके घर में किस तरीके से किया जाता है। आप पूछ लीजिए अपने सासू माम से किस तरीके से किया जाता है, आप वैसे करेंगे। लेकिन मैं जैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक लकड़ी का पटा लिया है, उस पर मैंने पीले कपड़े बिछाए हैं एंड उसमें माता जी को स्थापित किया है। माता जी को मैंने चुनरी ओढ़ाया है और मैंने दीवार पे जो पेस्ट किया है वो रेड कलर का पेपर पेस्ट किया है। और मैं अभी बना रही हूँ अष्टदल कमल। जी हाँ, आप चाहो तो चावल भी नहीं बनाना, अगर आपको आ रहा है तो आप चावल भी रख सकते हो। लेकिन बाहर बनाना बहुत ईजी है। एक प्लस साइन लगाइए और 2 बार क्रॉस कर दीजिए और दोनों का मुंह आप डायगोनली जोड़ दीजिए तो वो बन जाता है अष्टदल कमल। तो आप उसके बाद अष्टदल कमल बनाने के बाद मैं कलश की स्थापना करूँगी। उसके लोटे में मैंने जल भरा है। देन कलश में मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। बनाने के बाद मैं कलश स्थापना करने के बाद मतलब कर ही रही हूँ अभी, इन बिटवीन ही आप उनको आप कपड़ा भी दान करेंगी। इसका मतलब कहने का मतलब होता है, कलावा बांधने का मतलब होता है हम उनको कपड़ा पहना रहे हैं। और मैं कोई भी पूजा पाठ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा इससे नहीं करती हूँ कि अरे ये ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ नहीं आया तो क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जितना आपके पास उपलब्ध हो, जितना आप कर सकते हो इंतज़ाम, आप उससे ही पूजा करेंगे। और मैं लोटे में डाल रही हूँ एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का और उसमें अक्षत, कुमकुम और हल्दी और फूल, मैं ये सभी डालूँगी उसमें। और बेलपत्र बोल रही हूँ मैं। और आम का पल्लू, और आम का पल्लू नहीं है तो पान का पत्ता भी डाल सकते हो। लेकिन मुझे तो मिला, लेकिन एक साथ एक डंठल में 5 पत्ता या 7 होते वैसा नहीं मिला था, अलग अलग मिला था। पर आप लोग एक ऐसा ही लीजिएगा, एक साथ जो हो। तो इस तरीके से मैं डालूँगी और फिर हल्दी कुमकुम लगाऊँगी और फिर कलश देवता को जल चढ़ा मतलब स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको फूल बता दूं मैं क्या क्या चढ़ाऊंगी। फूल, जितना भी पूजा की चीज़ें हैं ना, जिस तरीके से आप भगवान को चढ़ाते हो ना, बिल्कुल आप वैसे अक्षत, फूल, हल्दी, कुमकुम, कलावा, सभी आप वस्त्र वगैरह सब एक तरह से दान करोगे, मतलब उनको चढ़ाओगे। चढ़ाने के बाद आप उसके बाद आप या तो चावल से अष्टदल कमल बना लीजिए, नहीं तो बस चावल डाल दीजिए जहाँ से हम करवा स्थापित करेंगे। ये देखिए मैं छोटा सा करवा है, कितना प्यारा सा है ना। और ये करवा यहाँ पे मैं इसमें भरूँगी जल। जी हाँ, हम आपकी तरफ जो भी भरा जाता हो जो भी वो भर सकते हैं, पर मैं जल भरूँगी। और दूध भी भर सकते हो शक्कर मिला के, बट मैं सिर्फ जल भरूँगी, लेकिन उस मीठा भी डालूँगी उसमें। और इसी से मैं जल दूँगी। और उसके बाद उसका जो ढक्कन होता है ना, उसमें फिर मैं चावल डालूँगी एंड देन पूरी, जो मीठी पूड़ियाँ मैंने बनाई थी वो पूड़ियाँ 4 इस पे डालूँगी। और दूसरा लोटा लूँगी, उसके नीचे भी मैं अक्षत डालूँगी। देन उसके ऊपर लोटा डाल के जल भर के उसमें भी हल्दी कुमकुम डाल करके, फूल वगैरह डाल करके मैं एक प्लेट डालूँगी। देन प्लेट के ऊपर जो 4 पूड़ियाँ और बनाई थी वो मैं डालूँगी। इसे कहते हैं एक माँ का करवा है, एक आपका करवा, ऐसा कहा जाता है। और मैं दोनों में मैंने जल ही डाला है। और उसके बाद मैं पूरी रख दूँगी 4 और उसके बाद हल्दी कुमकुम चंदन में लगाऊंगी। और हाँ, 13 बिंदियाँ लगाना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि दोनों में 13 बिंदी ज़रूर लगाइएगा। और मैं फूल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मैं ये भी बता देती हूँ करवा फेरने का ढंग कैसे, मतलब मैं कैसा फेरती हूँ। तो मैं एक डायगोनली हाथ को लेती हूँ। बाएं साइड आपका माँ का करवा होना चाहिए जो माँ के लिए आपने रखा है, और दाहिने साइड आपका। तो डायगोनली आप दाहिने हाथ से, जब आप डायगोनली फेरेंगे तो दाहिने हाथ से माँ का करवा लेना है और बाएं हाथ में लाना है माँ सुहाग दे बोल के 5 बार 7 बार, जैसा आपकी तरफ रीति है आप उस तरीके से करेंगे। और देखिए मैं बिंदी वगैरह लगा रही हूँ और देख सकते हो आप। और टोटी में भी लगाना है कुमकुम वगैरह। और ये सभी हो जाने के बाद मैं गौरी माँ और गणेश भगवान को स्थापित करूँगी। तो आप देख सकते हैं पैसा और मैंने सुपारी लिया है। फिर मैं उन्हें स्नान कराऊँगी, वस्त्र दूँगी, वस्त्र पहनाऊँगी, आई मीन कलावा पहनाऊँगी, कलावा डालूँगी। और जनेऊ, दूबा,
और हल्दी हल्दी कुमकुम, और माँ को तो हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। और ये सफ़ेद वाला चंदन है तो आप लगा सकते हो सफ़ेद वाला चंदन गणेश भगवान को, येलो वाला चंदन लगा सकते हो गणेश भगवान को। और ये देखिए जनेऊ मैं चढ़ा रही हूँ, तो ये सभी चढ़ाएंगे हम। और ये पूजा हो जाने के बाद में फिर हम जो भी ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स ऋतु फल रखे हैं, वो सभी चढ़ाएंगे भगवान को। तो एक्चुअली मेरा जो कैमरा है वो अपोजिट है, इसलिए आपको उल्टा हाथ दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। और माँ करवा की फ़ोटो में, माँ करवा के माता के फ़ोटो में शिव भगवान, माता पार्वती सभी सब परिवार होते हैं। आप उन्हें सभी भगवान को चंदन लगाएंगे उस फ़ोटो में, और फिर उन्हें फूल फल धूप दीप नैवेद्य सभी चढ़ाएंगे। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है गाइस कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ें आपको अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, तो ये मत समझिए कि आपकी पूजा अधूरी रहेगी। जी नहीं, भगवान चीज़ों से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। आपका भाव कैसा है ये देखते हैं भगवान। कभी चीज़ें नहीं देखते हैं, कोई चीज़ छूट गया है, नहीं चढ़ाया आपने तो इससे नाराज़ होंगे। भगवान कभी नाराज़ नहीं होते हैं। और ये सभी चढ़ा देने के बाद में, और ये श्रृंगार का सामान मैं माँ को टच करा के साइड में रख दूँगी। और क्योंकि वहाँ जगह नहीं था ना, इसलिए फिर मैंने घी के दीपक जलाए हैं। और फिर अगरबत्ती दिखाऊँगी, अगरबत्ती लगाऊँगी। अगरबत्ती लगाने के बाद फिर मैं पूजा मतलब उनको दिखाऊँगी धूप दीप। और ये देखिए सभी को, कलश देवता को, माता को, करवे को, सभी चीज़ों को, सभी देवी देवता जो हम लोगों ने आवाहन किए, फिर हाथ जोड़ के अक्षत फूल लेके हम आवाहन करेंगे भगवान से, रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान आप पधारिए, हमने आपका आवाहन किया है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए आप, मतलब उन्हें विराजमान करेंगे। और पूजा स्टार्ट हो जाने के बाद अगर आप कोई और पूजा करते हो, जैसे कि आपका गुरु मंत्र होगा, वो सब पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे करवा चौथ की किताब। उस किताब पढ़ने के बाद में करवा चौथ में ही विधि सभी लिखी रहती है, उस बुक में ही, करवा चौथ की बुक में लिखी रहती है। उसके बाद मैं करूँगी लास्ट में आरती। आरती हो जाने के बाद मैं करवे फेरूँगी, और माँ से आरती हो जाने के बाद माँ से प्रार्थना करूँगी, क्षमा प्रार्थना। देन उसके बाद करवे फेरूँगी, सुहाग मांगूंगी भगवान से, माता करवा से। एंड फेरने के बाद और उसके बाद में चाँद की पूजा करने जाऊंगी। और चाँद की पूजा चाहो तो आप घर में पहले कर सकते हो, चाँद भगवान के निकलने से पहले। देन उसके बाद चाँद की पूजा कर सकते हो। तो गाइस मुझे बताना अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो।